नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के लिए भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, जिस पर चीन ने नाराजगी जताई है। भारत और नेपाल की छठी ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के लिए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावलिक दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद नेपाल द्वारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने की बात सामने आई, जिसके बाद नेपाल में मौजूद चीन की राजदूत हो यांकी ने शाम को नेपाल के राष्ट्रपति भवन पहुंचकर नेपाल के इस निर्णय पर न केवल आश्चर्य व्यक्त किया, बल्कि इस पर अपनी नाराजगी भी जताई। दूसरे देशों में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख है। ये प्रवासियों के मामले में सबसे बड़ी संख्या है। भारत के सबसे ज्यादा लोग यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। श्रीलंका में तमिल समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र से मानवाधिकार हनन के मामलों में कार्रवाई करने की अपील की है। श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद को 3 दशकों तक चले गृह युद्ध के दौरान हुए अपराधों की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र जांच करनी चाहिए, जो सीरिया के मामले की तरह 1 साल के समय के भीतर पूरी हो। यूरोपियन ताकतें ईरान की नई परमाणु योजनाओं को थामने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर ईरान को 2015 में हुई न्यूक्लियर डील के वायलेशन से रोकने के प्रयास कर रहे हैं। इन यूरोपीय देशों का कहना है कि ईरान के सिविल परमाणु कार्यक्रम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने जानकारी दी है कि वो यूरेनियम मेटल के प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल कर रहा है। साथ ही ईरान ने कहा है कि वो संवर्धित यूरेनियम फ्यूल की क्वालिटी सुधारने पर रिसर्च करेगा। फिलहाल यूरेनियम मेटल का इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी किया जा सकता है और इसके प्रोडक्शन पर रिसर्च उस न्यूक्लियर डील के अनुसार प्रतिबंधित है, जो ईरान ने 2015 में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और अमेरिका के साथ की थी। साल 2018 में अमेरिका के इस डील से बाहर होने के बाद दूसरे देश इस डील को बचाए हुए हैं, लेकिन ईरान अमेरिका पर दबाव डालने के लिए वायलेशंस कर रहा है। कोरोना से एक तरफ 9 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के पहले दिन कुल 1,91,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 3,351 सेंटर बनाए गए थे। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 16,755 लोगों की ड्यूटी तैनात की गई थी। लेकिन नॉर्वे में फाइजर इंक की वैक्सीन लगाए जाने के बाद अब तक नॉर्वे में 29 लोगों की मौत की खबर आई है। उधर नए कोरोना स्ट्रेन के डर से यूके में सोमवार से सभी तरह के ट्रैवल कॉरिडोर बंद किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसी भी बाहरी देश की फ्लाइट को यूके में प्रवेश करने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही उसे यूके में एंट्री मिलेगी।